तो गाइस हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या इस्तेमाल होता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ब्रेक और कंटिन्यू। तो आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दोनों का। ब्रेक क्या करता है कि आपका कोई भी लूप होता है उसको आपको ब्रेक करना है, यानी कि वो इमीडिएटली लूप को ब्रेक करना है तो आप ब्रेक यूज़ करते हैं। और आपको कोई स्टेटमेंट को स्किप करना है, इटरेशन को स्किप करना है तो आप कंटिन्यू करते हैं। तो दोनों को हम सिंपल सा एक एक प्रोग्राम बना के देखेंगे, उसी से आप समझ में आ जाएगा कि आप ब्रेक कैसे काम करता है और कंटिन्यू का काम क्या होता है। तो सपोज दैट आप एक लूप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लूप लिया फॉर आई इक्वल्स टू 0 से आपको आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक आपको नंबर प्रिंट कराने हैं। सपोज दैट एन आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैसेस। और आपने क्या किया कि आप चाहते हैं कि जैसे कि आई की वैल्यू आपकी हो जाए 5, राइट। आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाए 5 हो जाए, तो आपका लूप क्या हो जाए इमीडिएटली ब्रेक हो जाए इमीडिएटली। तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक कर देंगे यहाँ पर, राइट। और आप फॉर लूप को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। तो कंडीशन आपका फर्स्ट स्टेटमेंट 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 आपका क्या होगा अंदर आपका अंदर का होता है, यानी कि जो भी आपका कोड एग्जीक्यूट होता है वो अंदर वाला फॉर लूप के अंदर। और आपका फोर्थ हो गया आपका अपडेट, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, जो भी आपका होता है। तो अब इसमें आपने कंडीशन लगा दी कि अगर आप देखिए आप जो 3 कंडीशन है, आप ये कंडीशन नहीं लगाओ, आप ये नहीं लगाओ, तो क्या होगा कि आपके 1 से लेकर के 10 नंबर प्रिंट हो जाएंगे आपके, 0 से लेकर के, क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट किया है। तो 0 से लेकर के आपके क्या हो जाएगा 10 तक प्रिंट हो जाएंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर्स, इस तरह से 0 1 2 3। मतलब अगर आपने यहाँ पे प्रिंट एफ कर दिया तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी और आप आई की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। तो इस वाले के इस माध्यम से क्या होगा आपका, इस तरह से आपके 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपने कंडीशन डाल दी है इसके अंदर लूप के अंदर कि इफ़ आई इक्वल्स टू 5, यानी कि आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो आपका क्या करेगा लूप ब्रेक हो जाएगा। यानी कि आपका तुरंत लूप क्या करेगा, आपका इस फॉर लूप से आपका सीधा यहाँ पे कंट्रोलर आ जाएगा, जो आपका कंपाइलर का कंट्रोलर होता है वो सीधा इस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये तो हो गया ब्रेक हो गया। अब हम बात करते हैं कंटिन्यू की। तो कंटिन्यू कैसे काम करता है, तो कंटिन्यू क्या करता है, सपोज दैट आपने इसी में क्या कर दिया, जैसे जो आपने लूप लिया था इसी वाले लूप में अगर मैं बात कर दूं, तो आपने अगर ब्रेक की जगह पे आपने कंटिन्यू लिख दिया, कंटिन्यू डाल दिया अगर आपने इसकी जगह पे, राइट, किसकी जगह पे ब्रेक की जगह पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो क्या होगा कि आई इक्वल्स टू 5, तो जब आपका आई की वैल्यू 5 होगी तब ये क्या करेगा कंटिन्यू कर देगा। यानी कि आपका जो कोड है वो कंसोलर आपका ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू हो जाएगा, तो वो सीधा कहाँ पे आ जाएगा आपका कंडीशन 4 पे आ जाएगा, जो आपका आई प्लस प्लस है, यानी कि आपकी वैल्यू इटरेट हो जाएगी। और आपका जो भी आपका नीचे आपने कोड लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि आपका कैसे कोड वर्क करेगा, कंटिन्यू कैसे वर्क करेगा और आपका ब्रेक कैसे वर्क करेगा। एक हम स्क्रीन पर कंप्यूटर जल्दी से एक प्रोग्राम बना लेते हैं और उससे हम समझ लेते हैं कि कैसे आपका ये जो प्रॉपर तरीके से इसका रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं आप यहाँ पे प्रोग्राम बना लिया है एक फॉर लूप का, और इसको मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ पहले। तो आप देख रहे हैं कि आपके नंबर्स 1 से लेकर 10 तक आपके प्रिंट हो चुके हैं, क्योंकि आपने एक आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, और आपने प्रिंट एफ कर दिया है आई की वैल्यू को। तो आपके 1 से लेकर 10 तक आपके नंबर प्रिंट कर दिए हैं। अब आप बात करते हैं कि ब्रेक लूप कैसे काम करेगा, तो ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं। तो आपने चेक कर लिया कि आई इक्वल टू अगर 5 है, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे इसको ब्रेक कर देंगे लूप को। तो ये ब्रेक कैसे होगा आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या आएगा आपके लिए। तो ये 1 से लेके 4 तक आपकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देता है। कैसे कर देता है कि फर्स्ट ऑफ टाइम आपकी आई की वैल्यू 1 है तो लूप चलेगा, कंडीशन मैच नहीं करेगी, ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो प्रिंट आपका 1 प्रिंट हो जाएगा, इससे 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी 5 तो ये कंडीशन मैच करेगा और क्या कर देगा ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक करते ही लूप को ब्रेक कर देगा, तो आपका कर्सर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 1 से 4 तक आपकी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही थी। इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि आपको और भी कोई कंडीशन लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यू का काम क्या होता है। अगर आप इसमें आप कंटिन्यू कर देते हैं कंटिन्यू, तो देखिए कंटिन्यू होता है जो इटरेशन जो चलती है ना, लूप चलता है, उसकी इटरेशन को स्किप करने के लिए होता है। आपका जैसे ही अगर आपकी आई की वैल्यू क्या होगी 5 हो गई, तो आपका जो प्रिंट ऐप है ये काम नहीं करेगा। लेकिन आपका जो कंसर कंटिन्यू जब आप कर रहे हो उससे तुरंत आपका कंट्रोलर कहाँ चला जाएगा आई प्लस प्लस पर चला जाएगा, यानी कि इस जगह पे आ जाएगा और फिर से आई की वैल्यू क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो इस तरीके से इसको आप एग्जीक्यूट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
कि अभी क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 मिसिंग है, 6 7 8 9 10, देखिए 5 मिसिंग है, यानी कि आई की वैल्यू आपकी 5 थी, तब आपने कोड को स्किप कर दिया। तो आपका जो भी कोड है वो आपको अगर इटरेशन को स्किप करना है तो आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, और लूप को ब्रेक करना है तो आप ब्रेक यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सपोज दैट आप चाहते हैं कि और आई इक्वल्स टू अगर 8 हो, तब भी क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। तो आप इसको रन कर लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 मिसिंग है, 6 7 8 मिसिंग है, यानी कि देखो 5 और 8 मिसिंग है, 5 और 8। तो आप समझ गए होंगे कि इसका कंटिन्यू का और ब्रेक का यूज़ क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट जैसे कि आपसे कहा जाता है, आजकल वैसे तो डाटाबेस से ये चीज़ हो जाती है, लेकिन आपसे जैसे कहा जाए कि आप ऐसे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकालिए जो जिनको हमने सैलरी दे दी है, ठीक है, तो आप उसमें जिसकी सैलरी आ गई है उसको स्किप करते जाइए, तो लास्ट में आपके जो प्रिंटेड जो नंबर आएंगे वो आपका क्या होगा, जिनकी सैलरी आपने नहीं दी है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से प्रिंट इस लूप के अंदर कंटिन्यू ब्रेक काम करता है। आप इस वीडियो को, अगर आपके इसके रिलेटेड आपको कोई भी और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।